हेलो एवरीवन, हम हरियाणा जी के कर रहे थे भाई। लास्ट में हमने जाटों का उदय किया था और साथ में हमने किया था कि बल्लभगढ़ राज्य का उदय कैसे हुआ। तो देखो, बल्लभगढ़ राज्य तक हम कंप्लीट कर चुके थे, जाटों तक हम कंप्लीट कर चुके थे कि भाई राजा राम की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसका जो भतीजा होता है चूड़ामन, वो आता है। आज हम नेक्स्ट करते हैं भाई भरतपुर राज्य का उदय। देखो क्या होता था, जो अहमद शाह इमाद था भाई, वो उसको क्या मिल जाता है, फरीदाबाद और बल्लभगढ़ का सारा एरिया मिल जाता है। इमाद के पतन के बाद, जैसे इमाद मरता है, इसके बाद क्या होता है, जो बल्लभ के उत्तराधिकारी थे उन्होंने, भरतपुर के राजा थे सूरजमल, जाट नेता थे, इनसे सहायता ली और अपने राज्य को पुनः ले लिया। और फिर क्या हो गया भाई, बल्लभगढ़ राज्य में अपने, वो भाई कहाँ रहती है, उसको लूटपाट मचा दी थी, सब कुछ खत्म कर दिया था उसका। लेकिन फिर भी क्या होता है, जो इनका उत्तराधिकारी होता है वो भरतपुर के संरक्षण में अपना अस्तित्व कायम रखता है। तो देखो, लास्ट हमने किया था कि बल्लभगढ़ का नाम निजामगढ़ किसने रखा था, इबाबत, जो आपका इमाद था उसने रखा था। आज हम नेक्स्ट क्या करते हैं भाई, भरतपुर राज्य का उदय। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या करते हैं, भरतपुर राज्य का उदय। देखो भाई, भरतपुर राज्य के उदय में हम क्या करेंगे, जैसे जो जाट सरदार थे आपके राजा राम की मृत्यु कब होती है, राजा राम की मृत्यु हो जाती है 14 जुलाई 1688 ईस्वी में। ठीक है, वीरगति को प्राप्त करते हैं भाई आपके जो राजा राम थे। अब जो जाटों की कमान थी वो किसके हाथ में चली गई, जो इनका भतीजा था। इनके भतीजा कौन था भाई, इनका भतीजा था राजा चूड़ामन। कौन थे भाई, चूड़ामन। चूड़ामन ने अब जाटों की कमान संभाली और ये चूड़ामन भी क्या करते रहे भाई, औरंगजेब के साथ लड़ाई करते रहे, क्योंकि औरंगजेब के टाइम पे ही जाटों का उदय हुआ था, उनसे विद्रोह किया था। जैसे औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में, इसके बाद जैसे राजा कौन बनता है, जो इनका उत्तराधिकारी था औरंगजेब का, बहादुर शाह बादशाह बन जाता है। जो ये बहादुर शाह था, इसने क्या किया भाई, चूड़ामन इतना शक्तिशाली था कि चूड़ामन की इन्होंने स्वीकृति स्वीकार कर ली। ठीक है, राजनीतिक स्थिति से चूड़ामन की स्थिति स्वीकार कर ली। अब किन्होंने, मुगल बादशाहों ने। मुगल बादशाह कौन थे, अब बहादुर शाह थे। अब देखो, यहाँ पे जब ये चूड़ामन आया तो इसके टाइम पे क्या होता है, भरतपुर राज्य का, या ये लगा लो चूड़ामन ने भरतपुर राज्य की नींव रखी थी। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए, भरतपुर राज्य की नींव किन्होंने रखी थी, किन्होंने रखी भाई, आपके चूड़ामन ने रखी। ठीक है भाई, जैसे ना बहादुर शाह के काल में जो ये चूड़ामन था, ये अपनी शक्ति के, भाई इसने अपनी शक्ति काफ़ी बढ़ा ली चारों तरफ से, लेकिन इस पे ना एक विद्वान होते थे, कौन, मुआसिरुल उमरा। कौन होते थे, सिरुल उमरा। ठीक है, ये एक विद्वान होते थे। इन्होंने ये बताया कि उसने स्वच्छंदता और धृष्टता की हदें पार कर दी थी। किन्होंने, जो चूड़ामन थे इन्होंने, और निर्भीकता के साथ शाही परगनों पर अपनी छापे मारता गया या उस छापों को छोड़ता गया। उसने विनाश तथा लूट मार करके आगरा सूबे में शांति व्यवस्था का अंत कर दिया। किसने कर दिया अंत, चूड़ामन ने। कहाँ लूटपाट की भाई, जो आपका आगरा था एरिया, वहाँ पे। और यही नहीं, इस समय जाटों ने दिल्ली पर भी अपना कार्य जो था, इनका कार्य क्षेत्र था, वो व्यापक कर दिया। यानी कि अब जो चूड़ामन के टाइम पे क्या हुआ, जो आपका दिल्ली एरिया था, इन्होंने आगरा को तो लूटा ही, आगरा को लूटा, प्लस इन्होंने दिल्ली पर भी अपना कार्य स्टार्ट कर दिया था। किन्होंने, राजा चूड़ामन ने। ठीक है, इनके बारे में ये वर्डिंग किसने की है, सिरुल उमरा ने इनके बारे में ये बात की। तो फिर ये बताते हैं कि इस प्रकार हरियाणा का जो भाग था दिल्ली और राजस्थान के बीच का, जैसे ये भरतपुर एरिया आ गया, ये सारा किसके भी कब्जे में आ गया भाई, आपके राजा चूड़ामन के कब्जे में आ गया। लेकिन 20 अक्टूबर 1721 को
20 अक्टूबर 1721 ईस्वी में क्या होता है, आपके जो चूड़ामन थे इनकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है भाई चूड़ामन की मृत्यु? 20 अक्टूबर 1721 में। लेकिन इन्होंने दिल्ली और राजस्थान के बीच में, ये आपका दिल्ली है, ठीक है, ये आपका राजस्थान है, ये इनके बीच का जितना एरिया था यहाँ पे जाटों का कब्जा आ गया था, यानी कि चूड़ामन ने इस एरिया पे कब्जा कर लिया था। लेकिन फिर क्या होता है भाई, 20 अक्टूबर 1721 को चूड़ामन की मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु होती है? 20 अक्टूबर 1721 में। क्वेश्चन आ जाए, भरतपुर राज्य की नींव किन्होंने रखी थी? आपके राजा चूड़ामन ने रखी थी। इनकी मृत्यु के बाद भाई क्या होता है, जो आपकी जाट कौम थी इसका कार्य कौन संभालता है? अब जाट कौम का कार्य चूड़ामन के बाद संभाला बदन सिंह ने। किन्होंने संभाला भाई? बदन सिंह ने। किन्होंने संभाला? बदन सिंह ने अब जाटों का आगे का कार्य संभाला। किसके बाद? आपके चूड़ामन के बाद। बदन सिंह ने कब से कब तक काम किया भाई? बदन सिंह थे जो, ये इनको दोबारा लिख देती हूँ। चूड़ामन के बाद अब जाटों का नेता कौन बना? बदन सिंह बना। बदन सिंह का जो कार्यकाल था भाई, क्या हो रहा है ये, बदन सिंह ने अपना कार्य किया 1700, जैसे ना 2 साल तक तो इन्हीं में चीज़ों में चला रहा कि भाई कौन शासक बनेगा, जाटों का नेता कौन बनेगा। लेकिन फिर फाइनली क्या होता है भाई, 1723 ईस्वी से लेकर इन्होंने 1755 ईस्वी तक क्या किया? नेतृत्व किया। किनका नेतृत्व किया भाई? जाटों का नेतृत्व किया, ठीक है, इनका जारी रहा। फिर उसके बाद देखो भाई, महाराजा सूरजमल को देखते हैं अब हम। जाटों के नेता थे, जाटों के प्रसिद्ध शासक थे राजा सूरजमल। बदन सिंह के बाद कौन आते हैं? आपके राजा सूरजमल आते हैं। कौन आते हैं भाई? राजा सूरजमल आते हैं। राजा सूरजमल ने कब से कब तक शासन किया? 1755 ईस्वी से लेकर इन्होंने शासन किया 1764 ईस्वी तक। कब से कब तक किया भाई? 1755 ईस्वी से लेकर 1764 ईस्वी तक आपके कौन आए? राजा सूरजमल आए। इनके बारे में ना एक आपके प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर केसी यादव, वो ये बताते हैं कि जो राजा सूरजमल था ना, ये काफ़ी बुद्धिमान आदमी था और है ना सैन्य गुण इनमें बहुत ज़्यादा थे। ये नहीं कहते थे, एक अद्वितीय गुण होते हैं इनके अंदर, वो गुण था भाई, सैन्य गुण थे। जैसे सरीखा लड़ाकू, सरीखा वीर हो गए, सरीखा सफल सेना नायक, ठीक है। उस काल में शायद ही इनके मुकाबले कोई और ऐसा होगा जैसे राजा सूरजमल थे, ठीक है। जो इनकी क्वालिटी थी वो शायद ही उस टाइम के किसी राजा में क्वालिटी, ऐसे बताते हैं कि ये चतुर कूटनीतिज्ञ थे, बहुत ज़्यादा चतुर आदमी थे। कौन? राजा सूरजमल। और जैसे आपके अफगान थे, पठान थे, रुहेल हो गए और मराठा हो गए, सब इनके अंदर है ना सारों के गुण विद्यमान थे, ठीक है। जो आपके, क्योंकि इनके टाइम पे भाई मराठा भी नॉर्थ इंडिया में प्रवेश कर रहे थे, वहाँ से अहमद शाह अब्दाली भी आ रहा था, जो अफगान नेता थे, वहाँ से रुहेल शासक भी थे भाई, पठान शासक भी थे। ये कहते हैं इन सब की क्वालिटी अकेले इस आदमी के अंदर थी और बहुत ज़्यादा ये चालाक थे भाई, चुस्ती लगा लो, बुद्धिमत्ता लगा लो, इनकी सूझबूझ, हिम्मत सबके बराबर थे ये, ठीक है। ये लगा लो इनका रेशो इन सब के इक्वल था। और इन्हीं गुणों के बलबूते पे इन्होंने क्या किया भाई, भरतपुर के, एक छोटा सा राज्य था भरतपुर, भरतपुर को है ना बहुत शक्तिशाली इन्होंने राज्य बदल दिया। कहाँ थे ये भी? भरतपुर पे थे, ठीक है। भरतपुर राज्य पे भी इन्होंने शासन किया, भरतपुर को इन्होंने काफ़ी शक्तिशाली राज्य बना दिया था। जैसे ना राजस्थान के जो राजपूत शासक थे हो गए, आपके दिल्ली के मराठे हो, दक्षिण के मराठे थे, दक्कन एरिया में थे मराठे, ठीक है। दिल्ली में जैसे मुगल शासक थे, या यूपी के आपके रुहेल थे, सब है ना इनके आगे ये लगा लो इनको लोहा मानते थे कि इससे ज़्यादा आयरन मैन कोई आदमी नहीं है। इसी चीज़ पे ना एक और आपके प्रोफेसर होते हैं, कौन? डॉक्टर हरिराम गुप्त। वो ये कहते हैं कि अपने समय के ये सबसे सुयोग्य शासक थे, यानी कि इंडिया में इनसे काबिले तारीफ कोई भी, इनके कंपैरिजन में कोई भी शासक नहीं था जैसे ये थे। ये कौन कहते हैं? डॉक्टर हरिराम गुप्ता कहते हैं, ठीक है भाई। जैसे ना पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1761 में हुआ था, जनवरी में, ठीक है। उस समय क्या हुआ था, राजा सूरजमल ने ना मराठों को सलाह दी थी, ये आपको मैं पानीपत के तीसरे युद्ध में बता भी चुकी हूँ कि भाई या तो भाई जो जैसे मराठे आए थे आपके, उनको ये बोला था कि जैसे भाऊ थे, उनको ये बोला कि भाई जो आपके परिवार आया है या ये सब चीज़ आई है, या तो इनको पीछे छोड़ दो, ठीक है, जैसे ग्वालियर छोड़ दो या काशी छोड़ दो,
ठीक है। और सीधी लड़ाई की जगह कौन सी पद्धति अपनाओ? गुरिल्ला पद्धति अपनाओ। और पानीपत जाने की बजाय आप लोग क्या करो, यमुना नदी से अब्दुल्ला के जो इतने साथी हैं, रोहिले जैसे उस टाइम साथ किसका दे रहे थे, अब्दाली का साथ दे रहे थे, वहां पे आक्रमण करके इनका रास्ता बंद कर दो। लेकिन जो सदाशिवराव भाऊ थे उन्होंने क्या किया भाई, सूरजमल की बात नहीं मानी। तो सूरजमल भाई जाट नेता था, एक थोड़ा सा हो जाता है मैं, तो सूरजमल क्या करता है, यहाँ पे मराठों का साथ ही नहीं देता। और नतीजा क्या होता है भाई, मराठे पानीपत का तीसरा युद्ध हारते हैं। और मराठों के पानीपत के युद्ध हारने का रीजन क्या था, इन्होंने जाट नेताओं को छोड़ा, जो राजपूत नेता थे उनको भी छोड़ा, और जो सिख कौम थी इन्होंने उसका साथ भी नहीं लिया। मराठों के हारने का रीजन मेन यही था। ठीक है। जैसे फिर भाई पानीपत के युद्ध के बाद क्या होता है, हरियाणा की तरफ सूरजमल ने ध्यान दिया और अपनी सेनाओं को हरियाणा पर अधिकार करने के लिए भेजा। अभी तक तो ये कहाँ थे, भरतपुर एरिया में जो राजस्थान में पड़ता है। अब यहाँ पे जब हरियाणा का जो स्थिति थी, राजा सूरजमल कई कारणों से उनके अनुकूल थी। प्रथम तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन थे भाई, जाट जाति थी। और जैसे पूर्ववर्ती जो शासक थे वो इनके अत्याचारों से दुखी थे भाई, मुगल थे या आपके जो मराठा आ गए, तो इस सब की सहानुभूति किसके पास चली गई भाई, इस टाइम राजा सूरजमल के पास चली गई। और दूसरे इस समय क्या चल रहा था भी, जो आपका बल्लभगढ़ राज्य था वो भी एक छोटे से राज्य के रूप में कायम था। इस राज्य के जो शासक थे, बल्लभगढ़ के जो शासक थे, उन्होंने सूरजमल की हरियाणा विजय में सहायता की। अब ये आ जाए कि हरियाणा विजय के टाइम के समय राजा सूरजमल का साथ किन्होंने दिया था, बल्लभगढ़ के शासकों ने दिया था। ठीक है भाई, बल्लभगढ़ के शासकों ने क्या दिया भाई, इनका साथ दिया। ठीक है, किनका साथ दिया, राजा सूरजमल का साथ दिया। कब दिया, जब भाई सूरजमल ने अपना हरियाणा विजय के लिए अपनी यात्रा स्टार्ट की, ये लगा लो, या हरियाणा पे इन्होंने ध्यान दिया। जैसे फिर क्या होता है, जो हरियाणा का अधिकांश तत्कालिक जमींदार था वो भी बाहर आ गया। और यहाँ पे कौन कौन से थे, आपको बताया था कि रोहतक हिसार साइड कौन से थे, बिलोच थे और कुछ पठान भी थे। इन्होंने क्या किया भाई, यहाँ की जो प्रजा थी, यहाँ के जो लोग थे, उनसे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से ये लोग जुड़े नहीं थे। कौन जुड़े नहीं थे, बिलोच और पठान नहीं जुड़े थे। लेकिन जो राजा सूरजमल थे ये क्या करते थे भाई, जो सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से एक तो लोगों से जुड़े, और जैसे इस जुड़ने की वजह से जो आपका मेवात एरिया है, मेवात एरिया हो गया भाई आपका, और जो आपका झज्जर एरिया हो गया। ठीक है, कौन कौन सा एरिया भाई, मेवात एरिया हो गया, ठीक है, झज्जर एरिया हो गया और रोहतक एरिया हो गया। इन एरिया पे अब किसने अधिकार कर लिया भाई, आपके राजा सूरजमल ने इस एरिया पर अधिकार कर लिया। क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय लोग थे या जो छोटे छोटे स्थानीय सरदार थे, उन सब ने क्या कर ली भाई, राजा सूरजमल की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, कहाँ कहाँ के लोगों ने, मेवात, झज्जर और रोहतक के लोगों ने। फिर देखो भाई, हरियाणा के जो जीते हुए प्रदेशों की बागडोर अब सूरजमल के पुत्र कौन संभालते हैं। सूरजमल के पुत्र का नाम क्या था, आपको बताया था, जवाहर मल थे भाई इनके पुत्र, जवाहर मल सिंह, या जिनको हम जवाहर सिंह भी बोलते हैं। अब जवाहर सिंह ने जितना एरिया राजा सूरजमल ने जीता था, उन सब की बागडोर कौन संभाल लेता है भाई, इनका बेटा संभाल लेता है। कौन है इनका बेटा, जवाहर मल। ठीक है, अब इसको जवाहर मल को राजा सूरजमल ने सत्ता सौंप दी। और जो जवाहर सिंह था भाई, अपना उत्तरदायित्व ठीक ढंग से संभाल रहा था, और शांति व्यवस्था ये लगा लो इसने संभाला, पर पूर्ण रूप से ये संभाल नहीं पाया। जो शांति व्यवस्था थी उसको ये कायम नहीं रख सका था, जैसे राजा सूरजमल कायम रख रहा था, ये नहीं कर रखा था। इसका मेन काम क्या था भाई, जवाहर मल के टाइम पे ना मेवातियों ने लूटपाट मचा दी थी। मेवातियों ने क्या की भाई, मेवातियों ने लूटपाट मचा दी थी हरियाणा में। किस टाइम पे लूटमार की,
जवाहरमल के टाइम पे, ठीक है। जब जवाहरमल के हाथ में हरियाणा की सत्ता आई तो सबसे मेन रीजन क्या रहा भाई, मेवाती जो डाकू थे वो सक्रिय हो गए और उन्होंने काफी लूटपाट की। जो ये लगा लो कि सबसे खतरनाक इनमें कौन थे, सानुलुवा थे, ठीक है। जो मेवातियों में सबसे खतरनाक कौन डाकू थे भाई, सानुलुवा नाम का एक डाकू थे। वो काफी यहाँ पे सक्रिय हो गए थे और इन्होंने काफी लूट माट मचाई और है ना इन्होंने एक गिरोह बना लिया। जैसे ना तावड़ू के बिलोच भी थे, उसे जो ये सानुलुवा थे, इनको क्या था भाई, जो तावड़ू आपका एरिया था, जो तावड़ू के बिलोच थे, ये इनको संरक्षण देते थे। किनको संरक्षण देते थे, सानुलुवा को संरक्षण देते थे। कौन देते थे, जो आपके ये बिलोच थे, तावड़ू के जो ये बिलोच थे, इन्होंने संरक्षण दे दिया। और जो ये बिलोच सरदार था, कौन था भाई ये बिलोच सरदार, यहाँ पे उस टाइम बिलोच सरदार था आपका कौन था भाई, असादुल्ला खां था। कौन था, असदुल्ला खां था, ठीक है। इन्होंने संरक्षण दे दिया किसको, इनको मेवातियों को संरक्षण दिया और जितना लूटपाट मचाते थे उसका आधा माल ये बिलोच ले लेते थे। इन्होंने ना दूर तक अपने किए और फिर ये असदुल्ला खां जो है क्या करता, इनको छुपा लेता अपने एरिया में। तो इस वजह से ना वहाँ की जनता भी काफ़ी दुखी होगी क्योंकि भाई हर रोज लूटपाट होती है। पर जवाहर सिंह को जब इस चीज़ का पता चला तो ख़त्म करना भाई इनको ज़रूरी हो गया था। जो ये मेवाती थे जो ये कर रहे थे, तो जवाहर सिंह ने ना यहाँ पे एक प्लानिंग करता है और जो ये डाकू सनुलुवा था इसको ख़त्म भी कर देता है। और साथ साथ जो संरक्षण दे रहा था ये बिलोच सरदार असदुल्ला खां, इसको भी जवाहर सिंह ने क्या कर दिया भाई, ख़त्म कर दिया, ठीक है। और जवाहर ने क्या किया भाई, जो बिलोच सरदार था, बिलोच सरदार को सानुलुवा को उसके हवाले करने को कहा, लेकिन बिलोच सरदार ने साफ इनकार किया भाई मैं नहीं करता। तो इस वजह से उसको ख़त्म करना पड़ा। इस काम के लिए जो आपके फर्रुख नगर का शासक था, कौन था फर्रुख नगर का शासक भाई उस टाइम पे, उस टाइम पे फर्रुख नगर के शासक थे आपके, कौन होते थे, मुसावी खां थे। कौन थे, मुसावी खां। जो ये मुसावी खां है इसने साथ दिया, किसका साथ दिया, जवाहरमल का साथ दिया। अब है ना सूरजमल ने जवाहर को बिलोचों पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया, भाई नहीं मान रहे तो आक्रमण ही करना पड़ेगा। लेकिन जो ये असदुल्ला खां था और जो मुसावी खां था, इन्होंने ना संयुक्त सेना बनाई और जाटों पर इन्होंने आक्रमण किया, लेकिन ये जीत नहीं पाए, ठीक है, और निष्फल बना दिया उसको। और जवाहर सिंह क्या करता है भाई, यहाँ से अब वापिस आ जाता है। लेकिन 1763 ईस्वी में क्या होता है फिर भाई, 1763 ईस्वी में जो जवाहर सिंह है, अब यहाँ पे जवाहर सिंह क्या करता है, जवाहर सिंह ने अब रुख किया किस पे, फर्रुख नगर पे रुख किया, ठीक है। ये अब साथ किसका दे रहा था, असदुल्ला खां का साथ दे रहा था, इसने जाटों का साथ देने से मना कर दिया। तो अब 1763 ईस्वी में क्या हुआ भाई, जवाहर सिंह ने कहाँ रुख किया भाई, फर्रुख नगर की ओर रुख किया और यहाँ पे मुसावी खां पर क्या कर देता है भाई, ये अटैक कर देता है। कौन अटैक करता है, जवाहर सिंह मुसावी खां पे फर्रुख नगर पे अटैक करता है और यहाँ पे इनका युद्ध होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है भाई, जवाहर सिंह की सेना हारने ही वाली होती है, लेकिन राजा सूरजमल आता है तोपें लेकर और इसकी सहायता करता है। 2 महीने तक ये युद्ध चलता है और फिर 12 दिसंबर 1763 को क्या होता है, फाइनली जवाहर सिंह ये युद्ध जीत जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये युद्ध कौन जीता भाई, आपके जाट यहाँ पे युद्ध जीत जाते हैं और जो मुसावी खां था इसको भरतपुर के किले में बंदी बना के डाल दिया, ठीक है भाई। अब जो आपका ये फर्रुख नगर था एरिया, ये जो जीता है, अब ये एरिया भी किसके अंडर आ गया, जवाहर सिंह के अंडर आ जाता है, क्योंकि राजा सूरजमल उसको सौंपता जाता है। जितना भी हरियाणा के एरिया जीत रहा था अपने जवाहर सिंह को सौंप दिए। अब देखो जो सूरजमल ने ना, जो आपके रुहेल सरदार थे भाई, देखो बिलोचों का काम खत्म हो गया। अब सेकंड काम क्या चलता है, अब आगे रुहेल सरदार। उस टाइम जो रुहेल सरदार थे, इनके कौन थे रुहेल सरदार, उस टाइम रुहेल सरदार थे, क्या नाम था उनका, नजीब। अब नजीब पर आक्रमण कर दिया भाई, ठीक है, नजीब पर आक्रमण कर दिया। किन्होंने किया, राजा सूरजमल ने किया, ठीक है। राजा सूरजमल ने इन पर आक्रमण कर दिया। कब किया, लेकिन फिर
इन पर आक्रमण तो कर दिया, लेकिन क्या होता है भाई, दिसंबर एंड की बात चल रही थी। दिसंबर एंड क्यों, आप ये लगा लो ये युद्ध भी काफ़ी टाइम तक चला, और कम से कम ये 1 साल के लगभग चलता है। और फिर क्या होता है भाई, 25 दिसंबर 1764 ईस्वी में क्या होता है, जो हिंडन नदी थी आपकी, ये उसको पार कर लेता है, ठीक है, और धोखे से कत्ल कर दिया। किसका, आपके नजीब का। नहीं, नजीब का क्या, ये धोखे से कत्ल किसके कर देते हैं, राजा सूरजमल को मार देते हैं, ठीक है। और इस कलह में ही फंस गए राजा सूरजमल। अब यहाँ पे राजा सूरजमल मर जाते हैं भाई। राजा सूरजमल के बाद जवाहर सिंह को यहाँ लौटना पड़ा। यहाँ क्या होता है भाई, धोखे से राजा सूरजमल को मार दिया जाता है। कौन मारते हैं, ये रुहेल सरदार मारते हैं। यहाँ पे राजा सूरजमल की मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु हो जाती है, 25 दिसंबर 1764 में। अब जवाहर सिंह है जो राजा सूरजमल का बेटा, अब ये क्या करता है भाई, ये अब इस एरिया पे लौटता है, ठीक है। और इसने क्या किया भाई, जवाहर सिंह ने अब नजीब पर अटैक कर दिया, क्योंकि भाई अगले ने अपना पिता खोया इस चीज़ में, धोखेबाजी में इन्होंने। अब यहाँ पे रुहेल के साथ अब इनका हो गया भाई, युद्ध हो जाता है, अच्छा खासा युद्ध हुआ। और इस मुकाबले में अंत में पता है भाई, जाटों ने, जाट जितने भी नेता थे या किसान थे, सब ने इनका साथ दिया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है भाई, लास्ट में ये जो नजीब है ये जीत जाता है, ठीक है। नजीब जीता भाई, यहाँ पे कौन जीता, यहाँ पे नजीब जीत जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो ये नजीब है, इस युद्ध में नजीब जीत जाता है, और जो आपका जवाहर सिंह है ये युद्ध हार जाता है, जबकि सारे जाटों ने इनका साथ दिया था फिर भी। इस प्रकार क्या होता है भाई, हरियाणा पे दोबारा से अब किसकी हुकूमत आ गई, दोबारा से अब हरियाणा पे मुगलों का राज आ गया, ठीक है। मुगलों का राज दोबारा से अब हरियाणा पे हो गया, क्योंकि ये नजीब था, ये कौन था, मुगल ही था, ठीक है। ये था भाई आपका राजा सूरजमल की भी कहानी और भरतपुर राज्य का भी उदय। नेक्स्ट हम देखेंगे भाई सिखों का हरियाणा में प्रवेश, ठीक है। नेक्स्ट हम वीडियो करेंगे सिखों का हरियाणा में क्या से क्या चीज़ था। जैसे ना सिखों ने भी विद्रोह किया था, ठीक है। अब्दाली के भारत छोड़ते ही पंजाब में सिखों ने भी विद्रोह कर दिया था। ये चलो हम नेक्स्ट में करेंगे।